हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। गाइस, न्यू वैकेंसीज आ चुकी है इंडिया पोस्ट की तरफ से, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिया पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल परमानेंट सरकारी नौकरी की ज़बरदस्त वैकेंसीज आई है और ऑल इंडिया के मेल फीमेल सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मानी जाती है इंडिया पोस्ट में। इंडिया पोस्ट में दो तरह की रिक्रूटमेंट निकलती है। एक ग्रुप सी जो सिविलियन तरह की पोस्ट होती है, उसे हम मेल मोटर सर्विस बोलते हैं। तो जो वैकेंसी आई है वो एक मेल मोटर सर्विस की पोस्ट पर वैकेंसीज है। दूसरी रिक्रूटमेंट जीडीएस की जो आती है ओनली 10th पास वालों के लिए, वो अलग रिक्रूटमेंट होती है। तो अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो मेल मोटर सर्विस की बात करने वाला हूँ, जहाँ पर अगर आप सिंपली 10th पास कर चुके हैं बेशक अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने आईटीआई कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आपने आईटीआई कर रखी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक ट्रेड होनी चाहिए। तो कौन सा ट्रेड एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, एप्लीकेशन प्रोसीजर, सैलरी कितनी मिलेगी, सब कुछ विद डिटेल नोटिफिकेशन के जरिए हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ट्रेड अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बताइए हमें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये गाइस ऑफिशियल नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंडर में आता है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि ऑफिस ऑफ द मैनेजर, मेल मोटर सर्विस की एक डिपार्टमेंट है, इसी के अंडर में वैकेंसीज आउट की गई है। बेंगलुरु, जिसका हेडक्वार्टर आपका होने वाला है। इंडिया के ऑल कैंडिडेट एलिजिबल है, इंडियन सिटीजन फॉर स्टाफ कार ड्राइवर, ऑर्डिनरी ग्रेड में रिक्रूटमेंट है। जिसकी सैलरी अगर मैं बात के चलूँ तो 19,000 से लेकर आपका 63,200 रुपये सैलरी आपको मिलने वाली है। नॉन मिनिस्ट्रियल इन कर्नाटका सर्कल में वैकेंसीज है, मतलब कर्नाटका में जॉब लगेगी। बट इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डोमिसाइल लेवल नहीं होनी चाहिए। रीजन देखो, एन के रीजन है, एक आपका बीजी एच हेडक्वार्टर रीजन है, एस के रीजन में है। नेम ऑफ द डिवीजन यूनिट, यहाँ पर सारी डिवीजन दी गई है। करवार हो गया, बंगलुरु, मध्या बोलते हैं, मैसूरू, पुट्टूरू, शिवामुंगा, उडुपी, कोलार। कोलार आपको पता है ना, केजीएफ जो मूवी बनी है यहीं की है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 27 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है। इंडिया के किसी भी स्टेट अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज पोस्ट आप देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस भी अवेलेबल है यहाँ पे। देखिए गाइस, ये जो रिक्रूटमेंट है, प्रोबेशन पीरियड, कई सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि प्रोबेशन पीरियड होता क्या है। जब आप ज्वाइनिंग करोगे, जॉब लगेगी, तो आपकी जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, तो जो ट्रेनिंग में रखा जाएगा, 2 साल तक आप ट्रेनिंग में रहोगे। ये मत समझ लेना 2 साल की आपका परमानेंट है। अगर आप मिस बिहेव करते हैं, मिस क्वालीफाई आपके पास, तो आपको डायरेक्टली डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी नौकरी रद्द हो सकती है। तो प्रोबेशन पीरियड में बहुत ही डिसिप्लिन से वर्क करना होता है, तभी आपको अच्छी जगह पोस्टिंग भी मिलेगी, अच्छी सैलरी की पैकेज भी मिलेगी। तो इस पीरियड में जैसे होता है ना कि स्टूडेंट जब जाता है, तो तो फर्स्ट क्लास से लेकर 5 क्लास तक प्योरिटी टोटली डिसिप्लिन से पढ़ना होता है। आजकल के बच्चे पता नहीं, हम लोग तो ऐसे ही पढ़े। 5 क्लास के बाद थोड़ा सा उद्दंडता जागती है, उसके बाद अपने आप को समझते हैं मेरा स्कूल है, तो सेम समझ लो आप। ऐसा ही प्रिपरेशन पीरियड होता है। ओके, डिसिप्लिन में रहना है। 18 से 27 साल एज लिमिट है और एज रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलेगी। एस टी एस सी वालों को 5 एंड ओबीसी वालों को 3 ईयर्स का। देखिए थोड़ा सा क्वालिफिकेशन बढ़िया से समझना। इसमें जो भी अप्लाई करना चाहता है, क्योंकि कार ड्राइवर की वैकेंसी है मेल मोटर सर्विस में। मेल मोटर सर्विस का नाम ही समझ आता है, मोटर व्हीकल। तो अगर आपने आईटीआई कर रखी हो इसमें मैकेनिक मोटर व्हीकल से, यानी एमएमवी से, इस ट्रेड से, तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी आईटीआई के ट्रेड हैं, एमएमवी से पास आउट होनी चाहिए। यहाँ पर ओनली अगर आपने 10th पास भी कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड टेस्ट तो सबका होगा। ट्रेड यानी कि ड्राइविंग टेस्ट, क्योंकि ये जो मोटर व्हीकल का जो ट्रेड है उसमें ड्राइविंग टेस्ट ही होगा। और नॉलेज होनी चाहिए मोटर मैकेनिज्म्स की, यानी कि टायर खोलने की, पंचर बनाने की, यही सब चीज़ें जो ट्रेड टेस्ट में होता है ना, बस यही होता है। ड्राइविंग होता है, कट मार्क होता है, तो ये सब चीज़ें आपको नॉर्मली आना चाहिए। और मिनिमम देखिए, किन्हीं के पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, सबका सिलेक्शन होगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि परमानेंट जॉब, समझ चुके हैं। ओनली 10th पास के कैंडिडेट हैं। आपका एमएमवी मैकेनिक मोटर व्हीकल का लाइसेंस है आपके पास, किसका? आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइट एंड हैवी दोनों होना चाहिए। LNH, लाइट मोटर व्हीकल एंड हैवी मोटर व्हीकल, दोनों का लाइसेंस। आपने आईटीआई कर रखी हो मैकेनिक मोटर व्हीकल में, तो आपको सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस, सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा, तभी आपकी यहाँ पर जॉब्स मिलने वाली है। एप्लीकेशंस यहाँ पर दी गई है, आपको एप्लीकेशन भेजनी है, ऑफलाइन फॉर्म है।
स्पीड पोस्ट के ज़रिए दिए गए इस एड्रेस पे आपको सेंड करनी होगी। 14 मई 2024 से पहले आपको एप्लीकेशन सेंड करनी है विथ सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके। ओके, तो भैया ये फॉर्म है, फॉर्म देख लो। और कुछ डाउट है फॉर्म से रिलेटेड, सिंपल सा इसमें क्वेरी है, सिंपल सी आपको फॉर्म फिलअप करनी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है और जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपका एक्सपीरियंस है, दे सकते हैं। नहीं एक्सपीरियंस डज नॉट मैटर, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे। एचएमबी देख सकते हैं, ये लाइसेंस है, एलएमबी लाइसेंस, ये सब अच्छे से भरना। यहाँ पर ओनली 10th पास भी एलिजिबल है, तो अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो अच्छी बात है। आईटीआई वालों को योग्यता प्रीफरेंस मिलती ज़्यादा है, ट्रेड टेस्ट में उन लोगों को ज़्यादा माइंड सेट होता है वहाँ पे। अदरवाइज़ आपने डिप्लोमा, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, ओनली 10th पास है तो भी अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लो, आपने अपने हिसाब से ज़रूर अप्लाई करना। ड्राइविंग एक्सपीरियंस पीरियड जो है आपने कर रखी है तो इसमें ज़रूर मेंशंस करना। ओके, और यहाँ पे रखना ये एप्लीकेशन ड्राइविंग, ये एमएस बेंगलुरु, ये उनके द्वारा एप्लीकेशन दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको कट मार करके ये जो है ना, ये फॉर्मेट ऑफ एम्प्लॉयज़ है, इसको कट मारना है, यानी कि इसको काट लेना है कैंची से। उसके बाद जब एनवेलप में जाओगे तो इसको चिपका देना है बाहर। ओके, उसके बाद सेंड करनी है सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को अटैच करके। 2 एनवेलप लेना, एक एनवेलप लेना जिसमें कि फॉर्म जाएगा, दूसरी एनवेलप में आपको क्या करना है, जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये बड़े फॉर्म में डाल देना है, फिर इसको भी डाल के यहाँ पे ऊपर भेज देना है एड्रेस मार के, स्पीड पोस्ट से सेंड करना ताकि आप इसे ट्रैक कर सको। तो ये फॉर्म है भैया, ये वैकेंसीज है, एलिजिबल है तो अप्लाई करो। अगर आपके मन में कुछ डाउट है अप्लाई करने से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड, तो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।